प्रोफेसर हैनी ने एक डेफिनेशन दिया कंपनी के ऊपर। प्रोफेसर हैनी ने दिया था, क्या डेफिनेशन दिया? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इनकॉर्पोरेटेड it is an incorporated association which is an artificial person created by the law having a separate legal entity then common seal with a perpetual succession। ठीक है, उसके बाद में क्या क्या फीचर्स पढ़ा अपन ने? कोई हमको बता सकता है? वो कोमल के अलावा मुस्कान बताएगा, फीचर्स बताएगा। सेपरेट लीगल एंटिटी में क्या पढ़ा था हम लोग? A company is registered with a legal personality. Very good. It has its own shares, rights, and powers. It have a bank account and incurs liabilities and enter into contracts. It has its own bank account. फिर क्या पढ़ा हम लोगों ने? Raise loans, incurs liabilities, and enter into contracts. ठीक है, उसके बाद एक केस पढ़ा था हम लोगों ने, मकोड़ा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, हाँ। विशाल बताएगा क्या क्या है? आप बता रहे तो बता देते तो। बोलो। वो मकोड़ा एक टिम्बर का कंपनी है। वो अपना क्या बोलते हैं, कंपनी का प्रॉपर्टी अपने नाम से उसने इंश्योरेंस करवा लिया था। ठीक है, वो कंपनी का एक मेजर क्रेडिटर था, मतलब ज्यादातर क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मेंबर, तो इंश्योरेंस कंपनी ने उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी, जो कंपनी का प्रॉपर्टी है, उसका ऊपर उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, इसके लिए उसको कॉम्पेंसेशन नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद हमको कोई परपेचुअल सक्सेशन बताया कि क्या होता है? The members may come and the members may go, but the companies goes, मतलब the existence of the company is not affected by the debt instantly of its member relation shareholder. ठीक है, अभी हमको बताओ, निशांत का नेटवर्क में इशू आ रहा है क्या? निशांत वो ऑडियो वाला सिलेक्शन नहीं करके रखा लगता हमको। निशांत को सुनाई दे रहा है अभी? हाँ निशांत, निशांत सुनाई दे रहा है आपको? निशांत को आवाज आ रहा है? क्या हो रहा है नेटवर्क को, क्या हो रहा है? थोड़ा सा रिवीजन किया शुरू का पार्ट को। अब जो नया टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, दैट इज नोन एज ए कॉर्पोरेट व्हील थियरी। ठीक है, अब जो है टॉपिक एकदम सीरियस है। सब लोग आगे क्या फिर बताओ हमको एक बार के लिए। अभी भी निशांत का नेटवर्क इशू है। चलो, कॉर्पोरेट व्हील थियरी का मतलब है, देखो व्हील जो है ना, VEIL, जो व्हील थियरी है, कॉर्पोरेट व्हील थियरी में जो व्हील वर्ड है ना, उसका मतलब होता है पर्दा। ठीक है, क्या मतलब होता है? पर्दा। ठीक है, पर्दा है, पर्दा। ठीक है, पर्दा है आपके आगे। जब तक पर्दा आगे है तब तक मैं दिख रहा हूं क्या आपको? नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? सोचो कि लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि कोई सॉफ्ट टॉय होना चाहिए था जिंदगी में। ठीक है, तो अगर सोचो ये शेयर होल्डर है, ठीक है, ये शेयर होल्डर है, क्या इसको हम दिख रहा है क्या अभी? नहीं दिख रहा है। यानी कि, और अगर मैं कंपनी हूं और आप अगर शेयर होल्डर हो, तो आपको मेरे हाथ के अलावा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यानी कि कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में, अगर आप कंपनी हो
सॉरी आप कहते हैं शेयर होल्डर्स हो, और अगर मैं कंपनी हूं तो दोनों के बीच में एक पर्दा है। ये पर्दा जो है हम लोग को, ठीक है, ये जो पर्दा अलग है, ये पर्दा जो है हम लोग दोनों को अलग करता है। तो भाई पर्दा है बीच में, ठीक है, पर्दा जो है आपको अलग करके रखता है। अगर गलती से पर्दा हट जाए तो आपका भेद जो है वो खुल जाएगा। समझ में आया आपको कि भाई पर्दा है आप लोग के बीच में, यानी कि शेयर होल्डर्स, और अगर मैं कंपनी हूं तो कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में क्या है? पर्दा है, पर्दा ठीक है। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? व्हील है बीच में। अगर कोई कारण से ये व्हील हट जाए, ये पर्दा हट जाए, तो जो असली आदमी है कंपनी के पीछे वो आप लोग को दिख जाएगा, ठीक है। और अगर उसको हम लोग क्लासिक लैंग्वेज में बोले, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट व्हील थियरी इज नथिंग बट व्हाट? द सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि द व्हील सेपरेट्स द कंपनी फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। द व्हील मेंबर्स। सेपरेट्स द कंपनी फ्रॉम इट्स मेंबर्स या फिर शेयर होल्डर्स। समझ में आया आप लोग को? The company is identified separately. देखो यहाँ लिखा हुआ है, the company, the concept defines that the company is identified separately from the members of the company. The term corporate wheel refers to the concept that members of a company are shielded. क्या बोला है? The members of the company are shielded from the liability connected to the company's action. यानी कि अगर कंपनी ने लोन लिया और यहाँ पे मेंबर्स है, तो मैं कंपनी से ही लोन का रिकवरी कर सकता हूँ, मेंबर से लोन का रिकवरी नहीं कर सकता। समझ में आया आप लोग को ये वाला पार्ट? कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मैं बिल्कुल और आप, यानी कि मैं अगर कंपनी हो और आप अगर मेंबर्स हो, कॉर्पोरेट व्हील में क्या है? मैं अगर हूं और आप हो, हम दोनों संग होकर भी संग नहीं है। क्या बात है, वाह। अब कोई है तो वाह वाह बुरा नहीं, तो इसलिए हम ही बोल देते कभी कभी, ठीक है। तो आप और हम क्या है? दो अलग अलग लोग हैं, ठीक है। कंपनी अलग है, उनके मेंबर्स जो है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। किस तरीके से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं? बहुत एक लैंडमार्क केस है, ठीक है, बहुत लैंडमार्क केस है। मोटा मोटा ऐसा होगा कि आप लोग कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, जब तक सीए फाइनल चलेगा तब तक आप लोग नहीं भूलोगे ये वाला केस को, जो है सैलोमन वर्सेस सैलोमन, ठीक है। सलमान वर्सेस सलमान नहीं है भाई, ठीक है, सलमान वर्सेस सलमान नहीं, क्या है? सैलोमन वर्सेस सैलोमन का एंड कंपनी लिमिटेड। देखो याद करो आप लोग, लास्ट टाइम में मैंने मकौड़ा वाला बताया था आपको केस स्टडी, पूरा का पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। केस स्टडी का नाम क्या है? सैलोमन वर्सेस क्या है? सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। क्या है? एक बार केस स्टडी का नाम बता दो ना प्लीज, प्लीज प्लीज बताओ ना। Salomon. लास्ट में खा ही गया भाई मुस्कान। Salomon versus Salomon and Company. एंड कंपनी लिमिटेड। इसमें क्या हुआ था? देखो अभी क्या है, हर केस स्टडी के बगल में आप लोग के आराम के लिए मैंने एक हिंट लेके रखा है। जब आप लोग का पढ़ाई हो जाए, खत्म हो जाए, तब आप लोग को नीचे का पार्ट नहीं देखना है, आप लोग को ऊपर का हिंट देखना है और याद करने की कोशिश करना है कि आप लोगों को केस स्टडी जो है वो याद हो रहा है या नहीं। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया आप लोग को? अब देखो सैलोमन वैसे सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड में क्या हुआ था, चलिए पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है, हम लोग देखते हैं। चलो क्या था, मैं एक ब्रीफ बताता हूँ एक बार के लिए। सैलोमन जो था ना, सैलोमन वो बूट मैन्युफैक्चरिंग का काम करता था। बूट बूट ठीक है, जो हम लोग पैर में पहनते हैं बूट, ठीक है, उसको मैन्युफैक्चर करने का काम कर रहा था सैलोमन, ठीक है। तो बूट मैन्युफैक्चर जब कर रहा था ना, तो पहले वो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न था सैलोमन का, ठीक है। फिर उसने क्या किया, अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट कर लिया। समझ में आया? कंपनी ने कन्वर्ट कर लिया। अब जो कंपनी में कन्वर्ट किया ना, देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि देखो, मिस्टर सैलोमन वाज कैरिंग ऑन बिजनेस of leather merchant and boot manufacturing as a sole proprietor. He formed a limited company for taking over his business. The company's nominal capital was $40,000, ठीक है, in rupees $1, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, $40,000 था उनका टोटल कैपिटल। शेयर कैपिटल जो था कितना था आपका? $40,000 at the rate of ₹1, ठीक है। $40,000 at the rate ₹1 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे देखो आप लोग, जिसके भी घर में यहाँ पे पक्षी, इन पक्षियों भी चल रहा है, अच्छा लगा हमको, ठीक है। तो सोचो अगर यहाँ पे सैलोमन था, ठीक है, पहले से इसका ये सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न था, फिर इसने कंपनी बनाया, ठीक है। अब ये ऑलरेडी बिजनेस चला रहा नहीं चला रहा था, बताओ हमको एक बार के लिए, ये बिजनेस चला रहा नहीं चला रहा था, बताओ। सैलोमन जो था वो कंपनी में बिजनेस, सॉरी वो अपना बिजनेस चला रहा था या नहीं चला रहा था? चला रहा था। अब ये बिजनेस को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया कंपनी को, इनकॉर्पोरेट कर दिया, कंपनी में डाल दिया, इसमें कंपनी में इसने ट्रांसफर कर दिया। अब कंपनी ने इसको क्या किया, अब कंपनी को भी इसके बदले, जो इसने पूरा का पूरा बिजनेस को ट्रांसफर किया है, कंपनी भी इसके बदले से कुछ देगा या देगा, बताओ हमको। कंपनी देगा ना?
ठीक है, अब कंपनी ने कैसे दिया देखो, देगा। कंपनी ने कैसे दिया देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट ऑफ टोटल परचेज ऑफ 38,782। ठीक है, ये कैसे दिया था देखो एक बार के लिए, तनिक देखिए। हाँ, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा नहीं चाहिए, इतना करने से हो जाएगा, बस 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 बस। ठीक है, अभी देखो जो टोटल आपका जितना भी शेयर्स उसको मिलना था ना सैलोमन को, जिस सैलोमन को कंपनी से जो रुपया मिलना था, जो भी शेयर्स वगैरह मिलना था, उसने कैसे दिया कंपनी को देखो, इसने $20,000 का तो शेयर्स ट्रांसफर कर दिया कंपनी को। ठीक है, इसने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, $20,000 का, ठीक है, $20,000 का इसने क्या किया, शेयर्स जो है वो ट्रांसफर, शेयर इक्विटी शेयर्स इक्विटी शेयर्स कर जो है दिया। ट्रांसफर कर दिया उसको। ठीक है, इशू कर दिया कि ये लो 20,000, क्योंकि 40,000 रुपए का करीबन कंट्रीब्यूट किया था 38,000 समथिंग का। ठीक है, तो उसमें से 20,000 जो है, $20,000 जो है वो कंट्रीब्यूट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। 10,000 जो है वो कंट्रीब्यूट किया इन द फॉर्म ऑफ क्या, सिक्योर्ड डिबेंचर्स। ठीक है, 10K, और ये था 20K, और बाकी जो है 8,782 रुपीज जो है आपका, वो किसमें किया इन्होंने, कैश में वापस कर दिया। यानी कि सैलोमन ने जो कंपनी इंस्टॉल किया था, उसमें से जो भी कंपनी शेयर्स इशू किया, उसमें से 20,000 शेयर्स का जो शेयर्स है वो सैलोमन को वापस डाल दिया कि ही बिकेम द मेजर शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। 10,000 शेयर्स जो है, $10,000 का जो शेयर्स है, सॉरी $10,000 का सिक्योर्ड डिबेंचर्स सैलोमन के नाम पे दे दिया, कि जो अब जो सैलोमन जो है वो कंपनी का $10,000 का वैल्यू का सिक्योर्ड डिबेंचर भी है। ठीक है, और फाइनली कितना कैश दिया आपको, $8,780 का क्या किया, क्या किया, कैश दिया। अच्छा सर, ये सब केस का ये सब फैक्ट्स याद करना है या नहीं करना है, ठीक है, याद नहीं करना है। नीचे जो कोर्ट हेल्थ दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट दिख रहा है आप लोग को, ये वाला पार्ट सिर्फ इतना दिमाग में रखना है आप लोग को। ठीक है, सिर्फ इतना दिमाग में रखना है आप लोग। ठीक है, उसके अलावा चिल मत लो, खाली केस को समझो क्या हो रहा है। अब देखो, other six members of his family were issued one share each। तो हर कंपनी को 6 मतलब 94% जो था, 94% जो तुम्हारा था, 94% जो तुम्हारा शेयर्स था, वो अगर सैलोमन के पास था, या फिर एक्चुअली बोलते तो 99% इसके पास था, सॉरी। ठीक है, 99% जो शेयर्स था वो सैलोमन के पास था, और 1% शेयर्स जो था आपका वो किसी और फैमिली मेंबर के पास में था। ये आपको किसी को आइडिया है कि ये 1% भी क्यों उसने ट्रांसफर किया? हाँ, इसको आइडिया है? क्योंकि कंपनी में क्या होता है, मिनिमम अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी खोलते हो ना, तो आपको मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए एटलीस्ट? 7 मेंबर्स, 2 प्राइवेट मेंबर्स, टू प्राइवेट मेंबर्स लिमिटेड। आपको चाहिए होता है। ठीक है, तो इसीलिए 99% शेयर्स जो है किसके पास था, सैलोमन के पास में था, और 1% जो था वो अपने फैमिली मेंबर्स को दे दिया। अब क्या हुआ, कंपनी ने काम वगैरह किया, सब कुछ अच्छे से किया, सब कुछ अच्छे से किया, बट प्रॉब्लम क्या हो गया, एक टाइम ऐसा आ गया कि कंपनी जो था सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड जो था आपका, वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहा था। ठीक है, और अच्छा नहीं करते 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 ऐसा टाइम भी आ गया जब कंपनी जो है बंद होने के कगार में आ गया। इट वाज अबाउट टू गेट लिक्विडेटेड। ठीक है, जब लिक्विडेशन होता है, आपको पता है क्या होता है लिक्विडेशन के टाइम में? सारे एसेट्स को निकालते हैं, कंपनी के सारे एसेट्स को निकालते हैं, सारे लाइबिलिटीज को निकालते हैं, और लायबिलिटीज को पेड ऑफ करते हैं, उसको पे ऑफ करने की कोशिश करते हैं। लायबिलिटीज को पेड ऑफ करते हैं। ठीक है, तो जब लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं, ठीक है, तो प्रायोरिटी वाइज आप जो है लाइबिलिटी को पे ऑफ करते हो। ठीक है, सबसे पहले जो है, जो लिक्विडेटर होता है ना, लिक्विडेटर सिक्योर्ड डिवेंचर जो लिक्विडेटर होता है उसको सबसे पहले पेमेंट करते हो। लिक्विडेटर जो जिसने सारा चीज को, इसे प्रोसीडिंग्स को करवाया ना लिक्विडेशन का, उसको आप सबसे पहले जो है लिक्विडेट, उसको सबसे पहले आप पेमेंट करते हो। फिर नंबर 2 होता है सिक्योर्ड डिबेंचर्स, या फिर सिक्योर्ड डिबेंचर्स नहीं बोलेगा हम लोग, सिक्योर्ड डिबेंचर्स एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। जो भी बंदा सिक्योर्ड है उनको जो है आप सेकंड प्रायोरिटी में देते हो। देखो, पहले किसको देते हो आप, लिक्विडेटर को, उसके बाद में अगर कुछ पैसा बचा तो देते हो आप सिक्योर्ड डिबेंचर्स को या फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, उसके बाद आप देते हो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स वगैरह को। ठीक है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स या फिर डिबेंचर्स का जनरली अनसिक्योर्ड तो होता नहीं है, बट ठीक है। समझ में आया आप लोगों को ये वाला पार्ट? समझ में आया आप लोग को? इस प्रायोरिटी बताओ। अच्छा, किसी को लिक्विडेशन में दिक्कत है क्या? किसी को लिक्विडेशन समझ में नहीं आया, ऐसा कोई है क्या? कोमल, समझ में नहीं, हाँ समझ में आया, समझ में आ गया। ओहो, हम लोग को कुछ बोलने नहीं देता, हम तो समझाएगा अभी। समझ में आ गया। अब क्या हुआ,
कंपनी जो लाइबिलिटी थे ना 10,000, अब लास्ट में सब कुछ बेचने के बाद में, ठीक है, $6,000 बचा, ठीक है, सब कुछ बेच बुझा के $6,000 बचा लोगों को पे करने के लिए। अब प्रायोरिटी वाइज बताओ हमको, अगर 6,000 टोटल बचा हुआ है एसेट्स वगैरह रियलाइज करने के बाद में, अगर $6,000 बचा हुआ है, सबसे पहले किसको पे करेगा हम लोग लिक्विडेशन प्रोसेस के हिसाब से? सिक्योर्ड वाला लोग को, बराबर? हाँ सिक्योर्ड वाला को पेमेंट करेगा। अब सैलोमन जी आगे आ गए, सैलोमन जी बोले देखो मैं एक सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर हूँ, तो $6,000 है आपका, वो आप मुझे दे दो, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरा कितना अमाउंट का है सिक्योर्ड डिबेंचर, $10,000 का है, तो ये जो 6,000 आपने रियलाइज किया है उसको आप मुझे ट्रांसफर कर दो। बाकी कंपनीज वाला जो था, बाकी लोग जो थे उन्होंने बोला ये तो गलत है, जितने भी अनसिक्योर्ड वगैरह थे उन्होंने बोला ये तो गलत है, सैलोमन का ही तो कंपनी है, ठीक है, सैलोमन का तो कंपनी, तो 1% कंपनी है, एकदम एक ही इंसान है इसमें, यही सब कुछ चलाता है, इसने अपने आप को शेयर होल्डर भी बना दिया है, इसने अपने आप को क्रेडिटर भी बना दिया है, डिबेंचर होल्डर भी बना दिया है। ये क्या बात हुआ? ठीक है, देखा जाए तो कंपनी जो है अपने आप को ही पेमेंट कर रहा है। ये जो है एलिगेशन लगाया गया वंस द अमाउंट वाज अबाउट टू बी ट्रांसफर्ड टू सैलोमन। ठीक है, वापस से सुनो मेरा बात को, वापस से केस स्टडी सुनो, फिर हमको आंसर बताना, बिना देखे आंसर, नीचे वाला को आंसर मत देखना कोई भी, मेरे को बताओ। सैलोमन जो था एक प्रोपराइटर था, ठीक है, एक सिंगल प्रोपराइटर था, वो बूट मैन्युफैक्चरिंग का काम करता था, उसने कंपनी क्रिएट किया है सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है। उसमें क्या किया, अब जब पूरा बिजनेस जो है ट्रांसफर किया तो कंपनी जो है उसके बदले उसको कुछ तो देगा, तो कंपनी ने उसको $20,000 का शेयर इशू किया, $10,000 का सिक्योर डिबेंचर इशू किया और 8,782 रुपीज का, सॉरी रुपीज नहीं डॉलर का कैश जो है वो दे दिया, ठीक है। फिर कंपनी चलने लग गया अपना। जब कंपनी बुरा करने लग गया, जब कंपनी बंद होने के कगार में आ गया, तो आपको पता रहना चाहिए कंपनी जब लिक्विडेट होता है तो अपने सारे एसेट्स को बेच के देखता है कितना रुपया हाथ में आया, ठीक है, और जितना रुपया आया उस हिसाब से प्रायोरिटी वाइज सब लोगों को पेमेंट करता है, ठीक है। प्रायोरिटी वाइज क्या करता है, सब लोगों को पेमेंट करता है। सबसे पहले सिक्योर डिबेंचर्स वाला लोग को, फिर सिक्योर क्रेडिटर्स वाला लोग को, फिर अनसिक्योर क्रेडिटर्स लोग को, फिर फाइनली फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोग को, कुछ अगर बच गया अनफॉर्चुनेटली तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करता है। तो जब 6,000 बचा एसेट्स का रियलाइज हुआ, 6,000, ठीक है, 6,000 जो रियलाइज हुआ, ठीक है, वो क्या क्या फिर एज पर द सिस्टम, क्योंकि सैलोमन जो था वो एक उसका अनसिक्योर्ड, सॉरी उसका सिक्योर डिबेंचर होल्डर भी था, तो वो जो पैसा था $6,000 वो कंपनी ने सैलोमन को दे दिया। यहाँ पे बाकी जो अनसिक्योर क्रेडिटर्स थे ना, उन्होंने आवाज उठाया, उन्होंने बोला तो गलत है सर, सैलोमन का ही कंपनी है ये तो, ठीक है, और सैलोमन को ही वापस से पैसे चले गए, ये तो हमारे साथ में चीटिंग है, ये तो गलत है, एक उसका खुद का ही कंपनी है और इस कंपनी में वो शेयर होल्डर भी बन जाता है, डिबेंचर होल्डर भी बन जाता है, ये कौन सा इंसाफ हुआ, ये तो गलत है, ठीक है, जो पैसा ट्रांसफर हुआ वो बिल्कुल गलत है। तो कोर्ट में से लड़ाई किया कि मिलॉर्ड जो भी आपका डिसीजन आया है, ऐसा किया है सैलोमन जी ने, और मुझे लगता है कि सैलोमन जी ने क्योंकि ये किया है वो बिल्कुल गलत है, बिकॉज सैलोमन जी का जो ये कंपनी है वो सैलोमन जी ही चलाते हैं, मेजर शेयर होल्डर सैलोमन जी है, इसकी वजह से ये चीज पूरा का पूरा मैनिपुलेशन है, ये बिल्कुल गलत है, और सैलोमन जी अपने फायदे के लिए पूरे का पूरे ट्रांसफर जो है अपने नाम पे कर रहे हैं और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है मिलॉर्ड। इसमें आप बताइए मिलॉर्ड, ठीक है, क्या जवाब आपका होगा, बताइए। द नेशन वांट्स टू नो। अर्नब गोस्वामी। बताइए, आपके खिलाफ एक केस रखा हुआ है और आप जो है आपको जजमेंट देना है, बताइए मेरे को मिलॉर्ड, आपको क्या लगता है? क्वाइट। अबे ऑर्डर 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 बोलता है, क्वाइट। नाजुक बताएगा हमको, नाजुक, सॉरी कोमल बताएगा हमको। हाँ कोमल, सर क्वाइट बोलिए। आई थिंक यस, सैलोमन जो कंपनी था उसने सही डिसीजन लिया, क्योंकि उसको देखे, क्योंकि उसका जो सिक्योरिटीज था वो सिक्योर डिबेंचर था, वो पहले उसे मिलना चाहिए। अच्छा, तो मैडम नाजुक ने कहा है हमें कि एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बहुत कुछ देखा, कॉन्ट्रैक्ट को देखा उन्होंने मद्देनजर रखते हुए, सारे क्या मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स को सबको एनालाइज करते हुए हमें ये समझ में आया है कि कंपनी जो किया वो सही किया, ठीक है।
मुस्कान जी बताइए, सेकंड जज हमारे, मुस्कान जी बताइए। मुस्कान जी थोड़ा सा भी पानी वानी पीने में देरी कर रहे हैं, पानी वगैरह पी रहे हैं मुस्कान जी, काफी बड़ा डिसीजन लेना है मुस्कान जी को। बताइए मुस्कान जी, द नेशन वांट्स टू नो, क्या आपका डिसीजन है? वैसे वैसे आपको थोड़ा सा और सेलिब्रिटी वाला फीलिंग के लिए मैं कैमरा भी ऑन कर रखता हूँ। हाँ, आपको रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप लाइव चल रहे हो। बताइए मुस्कान जी। सर गलत किया। गलत किया, और ये दोनों जजेस के बीच में मुठभेड़ मुठभेड़ होते हुए दोनों जजेस के बीच में, ठीक है। एक जो हमारी नाजुक है, उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन दिया कंपनी के ओर से, और हमारी जो मुस्कान जी है उन्होंने बोला कंपनी ने, चश्मा क्यों खोला, सॉरी, कंपनी ने गलत किया, ठीक है। अब मुद्दा वैसे दो लड़कों के बीच में आता है, निशांत और विशाल, पर निशांत का आज जो है बोलने का मन नहीं है, इसकी वजह से निशांत नहीं बोलेगा। विशाल बताइए, आपको क्या लगता है? हमको लगता है मिस्टर सेलोमन बिल्कुल सही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंपनीज, according to Companies Act, not 2013 or 1956, because it is given in the form of dollar. It's not an Indian company. So according to the Companies Act of dash dash country, the company has a हम लोग जब लिखेंगे तो हम लोग अपना कंपनी का ही सोचेगा। आप लोग ऐसे केस नहीं आएगा, सैलोमन का केस नहीं आएगा, हम लोगों क्या अपना केस बना के देगा। अच्छा चीज रेज किया विशाल। अगर अपने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो वैसे बोलेगा रेफरिंग टू वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केस स्टडीज, तो हम लोग को सैलोमन रेफर करना है। सैलोमन का केस स्टडी लेके हम लोग को इंडियन कंपनी का कोई जजमेंट को लेना है, ठीक है। बोलो। according to the Companies Act 2013, the members of a companies have separate legal entity, separate from its member. So चकना खाने वाला फीलिंग आ रहा है। बोलो। separate from its members. So there is a corporate will which separates a member of the company or a shareholder from the company. बहुत बेहतरीन बताया, बहुत बेहतरीन बताया। क्या भाई, क्या ये जज ऐसे होते हैं? बताना बाकी है भैया, बताना बाकी है। ओके, सॉरी, यही हम सोचा। वेरी गुड। और बताइए। और सलमन एंड को और सलमन लॉ के आइस में अलग अलग एंटिटी से, जबकि वो अपने नाम में सिक्योर्ड करवाया सब सारे डिवेंचर्स, तो उसका कंपनी के एसेट्स के ऊपर उसका चार्ज है, तो सैलोमन को ही मिलना चाहिए कॉम्पेंसेशन। ओके, वो लोग क्योंकि और इधर में आपका नोट्स के मुताबिक तो कोर्ट का वर्डिक्ट भी उसी तरह से आया। सैलोमन एंड को वाज द रियल कंपनी। नोट्स नहीं देखना है, छुपा ही नहीं। नोट्स नहीं देखना है। अभी देखा भैया। हम इतना अच्छे से बता रहा था ना कि आपको ऐसा लगा पॉपकॉर्न लेके मस्त। मुस्कान जी नहीं भैया, मुस्कान जी, आपके खिलाफ विशाल ने कहा है, और दो मतलब हमारे विशाल जी और हमारे कोमल जी को क्या था, नाजुक जी, दो जन ने बोला है कि सैलोमन के साथ सैलोमन ने ठीक किया, और मुस्कान जी ने कहा कि सैलोमन ने ठीक नहीं किया। मुस्कान जी, आप बताइए कि क्यों आपको ये सोच आया दिमाग में? आपको क्यों लगता है कि सैलोमन के साथ में सैलोमन ने जो किया वो गलत किया? बताइए। मुस्कान जी फिर से पानी पीते हुए। बताइए मुस्कान जी। मुस्कान जी, कोल्ड ड्रिंक बाद में पी लीजिएगा। मुस्कान जी, समोसा बाद में खा लीजिएगा, पहले जजमेंट दे दीजिए। बताइए मुस्कान जी। जो मन में आया बोले, खराब लग रहा था सर, बुरा हो रहा था दूसरे के साथ में, तो मैंने जजमेंट दे दिया। बहुत बढ़िया। निशांत को आवाज आ रही है क्या? निशांत कुछ बोल पाएगा? निशांत तुषार कपूर बन गया आज। निशांत को आवाज नहीं आ रहा, बेचारे को मजा नहीं आ रहा। सुनो, मेरा बात सुनो। अभी आपको केस सबको समझ में आ गया क्या है? बताओ, केस सबको समझ में आ गया? केस में किसी को भी डाउट? हाँ मैडम्स एंड सर्स लोग बताइए, केस में किसी को डाउट?
अरे बोल नहीं। दो ना जरा के समझ में आया या नहीं, आ के गया। बाद में आगे मैं बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, तो देखो पहला बात है कॉर्पोरेट व्हील वाला जो कॉन्सेप्ट विशाल ने कहा वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कॉर्पोरेट व्हील विल कम इनटू प्लेस। मेंबर, ठीक है, मेंबर एंड द कंपनी आर टू डिफरेंट व्हाट, टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ठीक है, एंटिटीज या फिर इंडिविजुअल्स अपन बोल सकते हैं। इस जगह में देखो सैलोमन जो थे, सैलोमन एक शेयर होल्डर भी थे कंपनी के बिहाफ में, ठीक है, कंपनी के लिए सैलोमन एक शेयर होल्डर भी थे और सैलोमन जो थे वो एक डिबेंचर होल्डर भी थे, सिक्योर डिबेंचर होल्डर भी थे, ठीक है। जब और डायरेक्टर भी थे। डायरेक्टर छोड़ो एक बार के लिए, दो मेन चीज देखा उन्होंने आप लोगों ने कि सैलोमन जो था वो कंपनी का शेयर होल्डर भी था और कंपनी का सिक्योर डिबेंचर होल्डर भी था, ठीक है। जब कंपनी ने, अब कंपनी क्या है, कंपनी को दिख रहा है क्या पीछे कौन है, कंपनी को दिख रहा है क्या पीछे कौन है, नहीं दिख रहा है, कंपनी के आगे से पर्दा लगा हुआ है। अभी इसके आगे जब कंपनी पैसा देने के लिए आया, ठीक है, अब पैसा जब देना है कंपनी को, ठीक है, उसके बाद जब $6,000 जब उसको पेमेंट करने का बारी आया तो कंपनी को क्या दिखा, आगे क्या है, मेरे आगे है सिक्योर डिबेंचर। मुझे ये दिखा कि सैलोमन और क्या है, मुझे क्या दिखा सामने में कि वो क्या है, सिक्योर्ड डिबेंचर है मेरे सामने खड़ा। और नियम से, लॉ के हिसाब से क्या सिक्योर डिबेंचर को अमाउंट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, भैया बताइए। मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना, बराबर मिलना चाहिए। इसीलिए कंपनी क्योंकि डिस्टिंक्ट है फ्रॉम इट्स मेंबर्स, तो अभी मुझे सैलोमन दिख रहा है एज अ सिक्योर डिबेंचर, मुझे क्या दिख रहा है, एज अ सिक्योर डिबेंचर। तो एज पर लॉ जो मैं रुपया है किसको दूंगा, सैलोमन को एज अ सिक्योर डिबेंचर। मैंने ये नहीं देखा सैलोमन क्या कर रहा है, किसका कंपनी है, क्या है, कोई मतलब नहीं है। अभी फिलहाल मुझे क्या दिख रहा है सैलोमन, मुझे सैलोमन जो है एक सिक्योर डिबेंचर दिख रहा है।